अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कनीज़ फातिमा और मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने से तकरीबन 3435 साल और तूफ़ान नूह से तकरीबन 1080 साल बाद अल्लाह के प्यारे नबी खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना आ गया। अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों को देखते थे कि कोई सूरज की पूजा कर रहा है, कोई सितारों की पूजा कर रहा है, कोई आग की पूजा कर रहा है, तो कोई बुतों की पूजा कर रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी ज़मीन को देखा और ज़मीन वालों से कहने लगे, ये सूरज तुलू होता है और गुरूब हो जाता है, कैसे हो सकता है कि अल्लाह गायब हो जाए? ये तारे रोशन होते हैं और फिर नज़रों से गायब हो जाते हैं, कैसे हो सकता है कि अल्लाह गायब हो जाए? ये आग जल जाती है और पानी से बुझ जाती है, और कैसे हो सकता है कि अल्लाह को कोई बुझा दे? मिट्टी के ये बुत जिसको तुम अपने ही हाथों से बनाते हो, ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें रिस्क दे सके? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने किरदार अफ़ाल से लोगों की इस्लाह करते रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले मरहले में सिर्फ अपने वालिद गिरामी को मुखातिब किया। जब अपने बाप से बिल्कुल मायूस हो गए तो कौम के सामने तौहीद की तालीम और दीन की दावत पेश की। अगरचे कौम की बदतमीजियों का आपको सख्त मुकाबला करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद आपने बड़ी हाजिर दिमागी ज़हानत और हुस्ने बयां के साथ इन सवालात के जवाबात दिए और ऐसे ऐसे दलाइल पेश किए कि कुफ्फार से कुछ जवाब ना बन पड़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम से सवाल किया कि तुम्हारा माबूद कौन है, तुम किस चीज़ की परस्तिश करते हो? कौम इस सवाल के जवाब में अपने बुतों की लंबी चौड़ी तारीफें करने लगी। सूरतुल अनबिया की आयत नंबर 55 और 56 में है, याद करो कि जबकि उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा था, ये मूर्तियाँ कैसी हैं जिनके तुम लोग गर्विदा हो रहे हो? इन्होंने जवाब दिया, हमने अपने बाप दादा को उनकी इबादत करते पाया है। उसने कहा, क्या तू हमारे सामने अपने असली ख्यालात पेश कर रहा है या मजाक कर रहा है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगारी और परस्तिश के लायक वही हस्ती है और हो सकती है जो कायनात आलम की हर चीज़ को पैदा करने वाली और उसको पालने वाली हो, जो फलाह दारैन की राह दिखाती हो और मादी और रूहानी फ़वाइद की तरफ रहनुमाई करती हो, जो भूख में रिस्क और बीमारी में शिफा बख्शती हो। चूँकि तुम अपनी मर्जी और खुद साख्ता बुतों के मुतालिक इनमें से किसी चीज़ का भी दावा नहीं कर सकते, इसलिए तुम पर वाज़िया होना चाहिए कि वो हरगिज़ परस्तिश के लायक नहीं है, और अगर तुम्हारे बाप दादा भी यही करते थे तो वो सब गुमराही पर थे। चुनांचे इसी सिमत बाबुल शहर में मेला आने वाला था। हर एक इसकी तैयारी में लगा था। मेला में मुख्तलिफ खुदाई ताकतें रखने वाले बुत रखे जाते थे। इसके अलावा और भी बहुत सी खुराफात होने वाली थी, बल्कि लोग तो अपने घरों से रंगारंग के खाने लाकर बेजान बुतों के सामने रखते थे ताकि वो खाएं और बाकी मुतबर्रक हो जाएं और फिर उठाकर खुद खाएं। जब लोग मेले में चले गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौका पाकर उनके बुत कदे में दाखिल हो गए और एक कुल्हाड़ी से उनके सारे बुत तोड़ दिए सिवाय एक बड़े बुत के, और कुल्हाड़ी उस बड़े बुत के कंधे पर रख दी। जैसे ही वो लोग मेले से वापस आए, उन्होंने देखा कि उनके सारे बुत टूटे हुए हैं। वो गजबनाक होकर इधर उधर भागने लगे और पूछने लगे कि ये किसकी हरकत है। बहुत गौर व फिक्र के बाद सब में ये तय पाया कि ये कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कर सकते हैं। तो वो लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आके कहने लगे कि ये तुमने क्या किया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जो बड़ा बुत जिसके कंधे पे कुल्हाड़ी रखी है, देखो, पूछो, शायद उसने किया हो। वो कहने लगे, ये बुत दूसरे बुतों को कैसे तोड़ेगा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इससे पूछो, शायद ये कुछ बता दे। लेकिन फौरन इन लोगों पर जहालत और हठधर्मी सवार हो गई। लोगों ने कहा कि तू जानता है कि ये बोलते नहीं हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी जवाब के मुंतज़िर थे। इसके अलावा उनके पास और कोई जवाब भी नहीं था। चुनांचे उस ज़माने में नमरूद की हुकूमत थी, जो कि एक जालिम और जाबिर बादशाह था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की अदालत में लाया गया। तलमूद से मालूम होता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की अदालत में पेश किया गया तो नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, ये कैसा दीन है जिसकी तरफ तुम लोगों को बुला रहे हो? ये कौन लोग हैं और ये कौन रब है जिस पर ईमान लाने की तुम दावत देते हो? इसके जवाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے فوراً کہا کہ زندگی اور موت دینا تو میرے اختیار میں ہے، میں جس کو چاہوں قتل کر دوں اور جس کو چاہوں بخش دوں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے ایسا کر کے دکھایا۔ ایک قیدی جسے پھانسی کا حکم ہو چکا تھا اسے پھانسی دینے کی بجائے معاف کر دیا اور آزاد کر دیا، اور ایک بے گناہ کو پھانسی کے گھاٹ چڑھا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اور اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ نمرود نے غصے میں یہ حکم دیا کہ ابراہیم کو بطور سزا آگ میں ڈال دیا جائے۔ لہٰذا بابل کے لوگوں نے ایک خاص مقام پر لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئیں تو نمرود کے حکم سے نمرود کے سپاہیوں نے ان لکڑیوں کو آگ لگا دی، جن کی آگ اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی ان کے قریب نہ جا پاتا تھا۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن جا۔ مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور وہ آپ علیہ السلام کی صرف وہ رسیاں جلا سکی جن کے ساتھ آپ علیہ السلام کو باندھا گیا تھا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میری زندگی میں کوئی دن رات وہاں آگ میں گزرے ہوئے ایام سے زیادہ خوشگوار نہیں گزرا۔ ساری مخلوقات سمجھنے لگی کہ شاید ابراہیم علیہ السلام جل گئے ہیں۔ کچھ پرندے تو منہ میں پانی لے کر آگ میں ڈالنے لگے، مگر چھپکلی باز کے نزدیک گرگٹ پھونکے مارتی اور آگ کو بھڑکاتی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مارنے کا حکم دیا۔ سیدہ ام کلثوم بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھپکلی کو قتل کر دیا کرو، وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی۔ چنانچہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مار دیا کرتی تھی۔ نمرود کو اللہ نے شکست دے دی اور ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت نکل آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت نکل آئے تو آپ علیہ السلام کے والد آزر سے رہا نہ گیا اور آ کر اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی سے پسینہ پونچھنے لگے اور کہنے لگے، اے ابراہیم، تیرا رب واقعی بہت اچھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے تو بھتیجے لوط اور وہ لوگ جو دل میں ایمان چھپائے ہوئے تھے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، لیکن نمرود جو کہ خود کو خدا کہلواتا تھا وہ کسی اور خدا کی بادشاہت کو کیسے قبول کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا وطن کا حکم سنا دیا۔ نمرود اور اہل بابل اس معجزے کے بعد بھی اللہ اور اس کے سچے پیغمبر پر ایمان نہیں لائے۔ اس کے برعکس بابل میں ایک عظیم اس واقعہ کا ذکر ہم اپنی اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔